स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा और देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे। भले ही दिल्ली एनसीआर में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा हो, लेकिन पहाड़ी राज्यों में मानसून वापसी का असर देखने के लिए मिल सकता है। ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जानकारी दी गई है। हिमाचल प्रदेश के 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट 25 सितंबर तक जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड के 6 जिलों में भी मेघ बरसने वाले हैं। पहाड़ों में अभी तक तबाही थमने का नाम नहीं ले रही है और मैदानी इलाकों में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इस बार मानसून की विदाई अभी तक नहीं हुई है। पहाड़ी राज्यों की अगर जानकारी दें, लगातार वहां पर नुकसान भरे मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में उत्तराखंड में एक दफा फिर बादल फटने की घटना सामने आई थी। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड्स का सिलसिला जारी है और 300 से ज्यादा सड़कें हिमाचल प्रदेश में अभी भी प्रभावित बताई जा रही हैं, जो कि चिंताजनक विषय है। आम लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होकर हिमाचल प्रदेश में रह गया है। घरों से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल है, अपनी मंजिल तक पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल है। और अगले 2 दिन फिर बारिश का कहर रहने वाला है पहाड़ी राज्यों में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा को संबोधित करते हुए एक दफा फिर वो जिक्र किया है, जो कि पहले भी कई दफा कर चुके हैं। उनका ये कहना था कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग मैंने रुकवाई है। ये काम संयुक्त राष्ट्र का था, लेकिन अभी तक 7 जंग केवल डोनाल्ड ट्रंप की बदौलत रुक पाई है। ये कहते हुए फिर से एक दफा नजर आए हैं। हालांकि इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से एक नोटिस भी जारी किया गया था, जिसमें कहना था कि तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है और ये सीजफायर लागू करने का क्रेडिट सिर्फ भारत सरकार को जाता है, यहाँ की सेना को जाता है। भारत सरकार की रणनीति के चलते सीजफायर इंडिया और पाकिस्तान के बीच लागू हो पाई है, लेकिन फिर से जंग रुकवाने की बात डोनाल्ड ट्रंप की ओर से की गई है। और नोबेल पुरस्कार का जिक्र करते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं, जिसमें उनका कहना था कि बहुत सारे लोगों का मानना है ये 7 जंग रुकवाने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। दरअसल अन्य देशों के बीच भी जो जंग चल रही थी, क्योंकि वो जंग रुकवाने का क्रेडिट भी बार बार ट्रंप ले रहे हैं, तो ये कुल मिलाकर 7 जंग का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार इन्हें मिलना चाहिए। ये काफी लोगों का मानना है, लेकिन लाखों लोगों की जान जाने से उन्होंने बचा ली, यही उनका एक पुरस्कार है। सूरत के सरकारी हॉस्पिटल में हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां आसाराम बापू की पूजा की जा रही थी। आसाराम बापू की एक छोटी सी प्रतिमा आगे लगाई गई थी और जिसके बाद वहां कुछ सीनियर डॉक्टर, सुरक्षाकर्मी आरती और पूजा करते हुए नजर आए हैं। इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद सिक्योरिटी गार्ड को वहां से हटा दिया गया है। हालांकि अस्पताल के आरएमओ की ओर से जानकारी दी गई है कि उनसे इजाजत मांगी गई थी फल वितरित करने के लिए, उन्होंने इजाजत दे भी दी, लेकिन स्टाफ के ही एक व्यक्ति की ओर से उन्हें जब ये मालूम हुआ कि आसाराम बापू की पूजा की जा रही है, तो तुरंत प्रभाव से ये पूजा आरती बंद करवाई गई और जो सामने आसाराम बापू की तस्वीर रखी हुई थी उसे भी हटवा दिया गया था। लेकिन काफी ट्रोल और काफी वायरल ये वीडियो अभी हो रही है। समर्थकों ने मेन गेट पर फोटो रखकर भजन और मंत्र उच्चारण किया। इसमें शिशु रोग विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर, नर्स और सुरक्षाकर्मी शामिल हुए। वायरल वीडियो के बाद सुरक्षा गार्ड को हटा दिया गया। आसाराम को रेप के 2 मामलों में उम्र कैद की सजा हुई है। एक मामला सूरत आश्रम में महिला अनुयायी के साथ रेप का है, तो दूसरा जोधपुर आश्रम में रेप से जुड़ा है। फिलहाल वो जेल में सजा काट रहे हैं। सूरत सिविल आरएमओ डॉक्टर केतन नायक ने कहा कि सोमवार दोपहर एक कर्मचारी ने मुझसे कहा था कि कुछ लोग हॉस्पिटल में फल वितरण की अनुमति मांग रहे हैं। मैंने मौखिक रूप से इसकी अनुमति दी थी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दिल्ली के विज्ञान केंद्र में ये सम्मानित कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कि शाहरुख खान को भी सम्मानित किया गया और इस दौरान शाहरुख खान काफी भावुक भी नजर आए। उनके साथ रानी मुखर्जी की कुछ फोटोज भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। बताते चले कि ये पहला नेशनल अवार्ड शाहरुख खान को मिला है। दिल्ली के विज्ञान भवन में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ। साउथ स्टार मोहनलाल को सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं शाहरुख खान को 33 साल के करियर में जवान के लिए पहला बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। इस दौरान वो भावुक हो गए। ये अवार्ड विक्रांत मैसी को भी 12th फेल के लिए दिया गया था। रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी विजेताओं को सम्मानित किया। बिहार विधानसभा चुनाव में एक नया मोड़ सामने आया है। कांग्रेस की ओर से कार्य समिति की बैठक बुला ली गई है। तकरीबन 85 साल बाद वहां पर कांग्रेस की ओर से कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। राहुल गांधी के सुझाव पर यह बैठक होगी और इसका एक बड़ा असर हमें विधानसभा चुनाव में देखने के लिए मिल सकता है। माना यह जा रहा है कि नई ऊर्जा
ऊर्जा के साथ इसके बाद कांग्रेस नजर आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बड़ा ऐलान भी इस दौरान किया जा सकता है। कांग्रेस 70 सीटों की मांग पर अड़ी है और 3 दर्जन से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। महागठबंधन में तालमेल और पार्टी एकता पर भी जोर दिया जाएगा। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उस दौरान हमारा स्ट्राइक रेट 27% के करीब रहा और 19 सीटें जीतने में सफल हुए थे। इस बार भी कांग्रेस 70 सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इस बार उनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा और हमें 3 दर्जन से अधिक सीटें जीतने की उम्मीद है। पल पल की अपडेट जानने के लिए बने रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।